आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। लखनऊ के अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला की टीम एक्जियोम 4 मिशन पूरा कर आज सकुशल लौटी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, गगनयान मिशन की दिशा में मील का पत्थर है ये यात्रा। शुभांशु शुक्ला की वापसी पर लखनऊ में मना जश्न। पिता शंभू दयाल शुक्ला ने कहा, शुभांशु की उपलब्धि से पूरा परिवार है गौरवान्वित। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विश्व युवा कौशल दिवस पर आज लखनऊ में कौशल मेले और प्रदर्शनी का किया उद्घाटन। कहा, आत्मनिर्भर भारत की असली ताकत हैं स्किल्ड युवा। और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को लखनऊ की एमपी एमएलए कोर्ट ने भारतीय सेना पर टिप्पणी मामले में दी जमानत। 13 अगस्त को होगी मामले की अगली सुनवाई। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं मनीषा पाठक। अब समाचार विस्तार से। लखनऊ के अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला आज एक्जियोम 4 मिशन के 3 अन्य अंतरिक्ष यात्रियों के साथ सकुशल पृथ्वी पर वापस लौट आए हैं। भारतीय समय के अनुसार दोपहर लगभग 3 बजे उनके अंतरिक्ष यान ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट ने कैलिफोर्निया में प्रशांत महासागर में लैंडिंग की। पेश है एक रिपोर्ट। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में शुभांशु शुक्ला और उनकी टीम ने 18 दिन बिताए। ग्रुप कैप्टन शुक्ला और उन 3 अन्य सहयोगियों को पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के अनुकूल होने के लिए 7 दिनों तक निगरानी में रखा जाएगा। शुभांशु शुक्ला की वापसी का लाइव प्रसारण लखनऊ स्थित उनके स्कूल में देखा गया। इस दौरान शुभांशु के माता पिता और परिवार के सदस्य मौजूद रहे। अपने बेटे की सकुशल वापसी पर शुभांशु की मां आशा शुक्ला भावुक हो गयी। उन्होंने कहा कि शुभांशु की सकुशल वापसी से उन्हें इतनी खुशी हो रही है जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। बहुत खुशी हो रही है, अंदर से हम बयान नहीं कर सकते और बहुत अच्छा लग रहा है। इसका कोई वर्णन नहीं किया जा सकता, इतना अच्छा लगा। शुभांशु शुक्ला के पिता शंभू दयाल ने इस पल को पूरे परिवार के लिए गौरव का क्षण बताया। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत सभी देशवासियों को शुभकामनाओं के लिए आभार जताया। ये उसकी सफल लैंडिंग के लिए हम ईश्वर को धन्यवाद करते हैं और देशवासियों का, समस्त देशवासियों का और माननीय प्रधानमंत्री जी और सभी गणमान्य सदस्यों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। उनको तहे दिल से जो है हम आभार प्रकट करते हैं कि उन्होंने हमारे बच्चे को आशीर्वाद दिया। उनकी दुआओं से, उनके आशीर्वाद से बच्चे का ये मिशन सफल हुआ और सकुशल मतलब पृथ्वी पर आ गया। एक्जियोम 4 मिशन आगामी गगनयान मिशन और प्रस्तावित भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन सहित भारत की मानव अंतरिक्ष उड़ान महत्वाकांक्षाओं की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर प्रवास के दौरान श्री शुक्ला ने 7 महत्वपूर्ण प्रयोग किए जो अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी में भारत की बढ़ती क्षमताओं को प्रदर्शित करते हैं। मुमताज अली, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुभांशु शुक्ला की वापसी पर उन्हें शुभकामनाएं दी हैं। अपनी सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन का दौरा करने वाले भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री के रूप में शुभांशु ने अपने समर्पण, साहस और अग्रणी भावना से करोड़ों सपनों को प्रेरित किया है। ये देश के मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन गगनयान की दिशा में एक और मील का पत्थर है। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि शुभांशु की उपलब्धि साहस, समर्पण और विज्ञान के प्रति संकल्प का गौरवपूर्ण प्रतीक है। आज हर भारतीय, विशेषकर उत्तर प्रदेश वासी गौरवान्वित हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विश्व युवा कौशल दिवस के अवसर पर आज लखनऊ में 2 दिवसीय कौशल मेले और प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने एआई और डिजिटल कौशल के माध्यम से युवा सशक्तिकरण पर जोर देते हुए कहा कि स्किल्ड युवा ही आत्मनिर्भर भारत की असली ताकत हैं। श्री योगी ने कहा कि पिछले 8 वर्षों में 15 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्ताव धरातल पर उतर चुके हैं। आपने पिछले 8 वर्ष के अंदर इस बात को महसूस किया होगा कि कानून व्यवस्था अच्छी होती है तो देखते ही देखते निवेश की भी झड़ी हमें देखने को मिलती है। 15 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश के प्रस्ताव यूपी के अंदर आए। ये सभी निवेश के प्रस्ताव प्रदेश के अंदर युवाओं के लिए नए अवसर भी प्रदान करते हैं और इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि इन इंस्टीट्यूशंस को इंडस्ट्री के साथ हमें जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये जुड़ेंगे तो उस इंडस्ट्री की डिमांड क्या है, उसकी मांग क्या है, उसके अनुरूप हम कार्यक्रम को आगे बढ़ा सकते हैं। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने 15 युवाओं को यूथ आइकन सम्मान और 11 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। इसके अलावा प्रदेश के लिए 5 स्किल रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। उन्होंने उद्योग प्रतिनिधियों को इंडस्ट्री एम्बेसडर सम्मान से भी सम्मानित किया। इस अवसर पर मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान प्रयागराज के साथ नॉलेज पार्टनर के रूप में MOU भी साइन किया गया।
भारतीय रेलवे में तत्काल टिकट बुकिंग के लिए आज से IRCTC की वेबसाइट या ऐप पर आधार OTP की व्यवस्था लागू हो गई है। रेलवे ने यह कदम तत्काल टिकट बुकिंग में पारदर्शिता लाने के लिए उठाया है। इसके अलावा रेलवे ने ट्रेनों में भीड़ को नियंत्रित करने के लिए अनारक्षित कोच में 150 यात्रियों को ही टिकट देने का निर्णय लिया है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर इस पायलट प्रोजेक्ट का ट्रायल किया जा रहा है। इसके अलावा रेलवे ने AC और स्लीपर ट्रेन के लिए जारी होने वाले टिकटों की संख्या भी तय कर दी है। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे YouTube चैनल न्यूज़ ऑन एआईआर लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। समाचारों में आपका फिर स्वागत है। लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को 2022 की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भारतीय सेना के बारे में उनकी टिप्पणी को लेकर उनके खिलाफ दर्ज मानहानि के मामले में आज लखनऊ की MP MLA अदालत से जमानत मिल गई। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट आलोक वर्मा ने राहुल गांधी को इस शर्त पर जमानत दे दी कि वे 20,000 के निजी मुचलके और उतनी ही राशि के 2 जमानतदार पेश करें। मामले की अगली सुनवाई 13 अगस्त को होगी। केंद्रीय राज्य मंत्री BL वर्मा ने आज बदायूं में प्रधानमंत्री दिव्याशा केंद्र का उद्घाटन किया। इस केंद्र में जनपद के आसपास के इलाकों के दिव्यांगजनों के लिए सहायक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण उपलब्ध कराए जाएंगे। इस अवसर पर केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार दिव्यांगजनों के जीवन को आसान बनाने के लिए प्रभावी कदम उठा रही है। इसी के तहत बदायूं में दिव्याशा केंद्र खोला गया, जिससे लोगों को सहायक उपकरणों के लिए कहीं दूर न जाना पड़े। कैंपों के बाद में बहुत सारे दिव्यांगजन और वरिष्ठ नागरिक ऐसे रहते हैं कि उनके लिए परेशानी होती है सहायक उपकरण मिलने में। तब इन्हें प्रधानमंत्री दिव्याशा केंद्र के माध्यम से यहाँ पर अपने सहायक उपकरण आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। मुझे लगता है कि बदायूं के निकट या तो नोएडा दिव्याशा केंद्र है या लखनऊ मिड में बीच में खुला है। आसपास के जिलों के लिए ये बहुत बड़ा वरदान साबित होने वाला है, दिव्यांगजनों के लिए, वरिष्ठ नागरिकों के लिए। वित्त मंत्रालय के निर्देश पर वित्तीय समावेशन योजनाओं के संतृप्तिकरण के लिए ग्राम पंचायत स्तर पर 1 जुलाई से 30 सितंबर तक राष्ट्रव्यापी अभियान चलाया जाएगा। ये जानकारी राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति के संयोजक और बैंक ऑफ बड़ौदा लखनऊ के जोनल हेड शैलेंद्र कुमार सिंह ने दी। श्री सिंह ने कहा कि इस अभियान के तहत सभी ग्राम पंचायतों में कैंप लगाकर पात्र लोगों को योजनाओं का लाभ दिलाया जाएगा। इस कार्यक्रम में सारे जो ग्राम पंचायत हैं उत्तर प्रदेश और पूरे देश में, उन सभी ग्राम पंचायतों में कम से कम एक कैंप किया जाएगा। ये कैंप जो वित्तीय सेवाएं दी जाती है उनसे और जो सामाजिक सुरक्षा की जो स्कीम है भारत सरकार की, उसके प्रति आम जनता को जागरूक करने के लिए किया जाएगा, जिसमें सारे बैंक, LDM और उत्तर प्रदेश सरकार के तमाम विभाग सम्मिलित रूप से प्रयास करके यहाँ की आम जनता को जागरूक करेंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने समोसा, जलेबी और लड्डू जैसे खाद्य उत्पादों पर चेतावनी लेबल जारी करने की खबर का खंडन किया है। मंत्रालय ने कहा कि ये मीडिया रिपोर्ट्स भ्रामक, गलत और निराधार हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कार्यस्थलों पर स्वास्थ्यवर्धक विकल्प चुनने के लिए परामर्श जारी किया है। प्रदेश में रुक रुक कर हो रही बारिश से कई नदियां उफान पर हैं। बदायूं और बलिया में गंगा और बाराबंकी में घाघरा खतरे के निशान के पास पहुंच गई है। इस बीच प्रदेश के मंत्री अलग अलग जिलों का दौरा कर बाढ़ की स्थिति का निरीक्षण कर रहे हैं। जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने आज बांदा पहुंचकर यमुना नदी में बाढ़ की स्थिति का जायजा लिया। उधर मौसम विभाग ने आगामी 2 दिनों के लिए प्रदेश के पश्चिमी हिस्सों में बारिश का येलो अलर्ट और पूर्वी जनपदों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लखनऊ के अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला की टीम एक्सियोम 4 मिशन पूरा कर आज सकुशल लौटी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, गगनयान मिशन की दिशा में मील का पत्थर है ये यात्रा। शुभांशु शुक्ला की वापसी पर लखनऊ में मना जश्न। पिता शंभुदयाल शुक्ला ने कहा, शुभांशु की उपलब्धि से पूरा परिवार है गौरवान्वित। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विश्व युवा कौशल दिवस पर आज लखनऊ में कौशल मेले और प्रदर्शनी का किया उद्घाटन। कहा, आत्मनिर्भर भारत की असली ताकत हैं स्किल्ड युवा। और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को लखनऊ की MP MLA कोर्ट ने भारतीय सेना पर टिप्पणी मामले में दी जमानत। 13 अगस्त को होगी मामले की अगली सुनवाई। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।